नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में मधुकामनी के पौधे के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी, जिससे आप इस पौधे को बड़ी आसानी से अपने गार्डन में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। साथ ही अब मार्च शुरू हो चुका है, मार्च का महीना, तो इसमें ढेरों कलियां लगनी भी शुरू हो जाती हैं, जो मार्च के लास्ट तक खिलने भी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मधुकामनी में आप देखेंगे कि जैसे ही गर्मियाँ तेज होने लगती हैं, शुरू होती है तभी एक आध फूल आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तेज गर्मी शुरू हो जाती है तो इसमें पूरा पौधा मधुकामनी के फूलों से भर जाता है और खुशबू तो इतनी ज़्यादा आती है कि आपका पूरा गार्डन इसी खुशबू से महकने लगेगा, जैसे मोगरा और पारिजात का फूल। वास्तु में भी फ्रेंड्स, इस मधुकामनी के पौधे को बहुत शुभ पौधा माना गया है। ये फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और गुच्छों में लगते हैं। देखिए, मेरे पौधों में एक एक आए फूल खिलने भी लग गए हैं और इसे हम मुरैया और ऑरेंज जैस्मिन भी कहते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि इसकी दो वैरायटी मेरे पास है। एक छोटी है छोटे पत्तों वाली, और ये है बड़े पत्तों वाली। बड़े पत्तों वाले की खासियत ये है कि इसमें फूल थोड़े बड़े लगते हैं और बहुत खुशबू आती है। और ये जो छोटे पत्तों वाली है ना, इसमें फूलों की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन इसमें खुशबू बहुत हल्की होती है। इसलिए बड़े पत्ते वाले मधुकामनी ही पौधे बहुत अच्छे होते हैं। इसकी हाइट बहुत ऊंची तक जाती है, माने कम से कम 3 से 4 फीट। इसे आप कटिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहें, तो आप देखेंगे इसकी साइज बहुत अच्छी होगी। और साथ में इसमें बीज भी लगते हैं, यानी बीज कह रहे हैं, फल भी लगते हैं। लाल कलर के फल होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये हो गई बात कि आप इसे नर्सरी से लाकर भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसे बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। जो इसमें फल लगते हैं ना, उसी में बीज भी लगते हैं, जिससे आप इसी फल से, इसी बीजों से आप नया पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। अब आती है बात कि कैसी मिट्टी में हम इसे ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, इसकी पॉटिंग मिक्स आप जब भी बनाएं, वेल ड्रेन सॉइल में बनाएं, यानी इसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। इसकी पॉटिंग मिक्स के लिए हम 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% मोटी बजरी वाली सैंड मिलाकर इस पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, इसकी प्रूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें, इसकी रूट्स की प्रूनिंग करें या पौधे की प्रूनिंग करें, इसके लिए बारिश का सीज़न सबसे अच्छा होता है। इसलिए अभी इसकी प्रूनिंग आप बिल्कुल ना करें, आप रिपोर्टिंग भी ना करें। अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो रहा है, तभी आप इसकी रिपोर्टिंग करें। यानी अभी तो आप फिर भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपके पौधे की रूट बाउंड हो रही है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अन्यथा तेज गर्मी में या बहुत तेज ठंडक में आप इसकी रिपोर्टिंग कभी ना करें, वरना पौधा रूट से ही खराब होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मेरे दोनों मुरैया के पौधों में छोटे छोटे फूल खिलने लग गए हैं। बड़ी पत्तियों में एक आध है, मगर छोटी पत्तियों में संख्या ज़्यादा है। कलियां ढेरों लगी मिल जाएंगी आपको। अब आती है बात कि अब हम इसमें खाद डालें, तो कौन सी खाद डालें। तो फ्रेंड्स, इस पौधे में सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब भी आप इस पौधे को ग्रो करें, पहले आप पौधे को देख लें। देखिए, इसमें बीज भी लग गया है, यानी ये फल आ गए हैं जिसमें एक एक बीज होता है। इस फल को मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो इस फल से आप जो एक एक बीज निकलेगा, उससे आप नया पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। तो बता रही थी कि जब भी इस पौधे को ग्रो करें, अगर आप नर्सरी से छोटा पौधा लाते हैं तो उसके लिए पॉट का साइज छोटा ही रखें, यानी 8 इंच का। और जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो उसे 10 से 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दें, क्योंकि बड़े होने पर पौधे को रूट की जगह, यानी रूट जगह लेती है, हमें रूट फैलने के लिए जगह देना ज़रूरी है। अब आती है बात कि इसको किस तरह के पॉटिंग मिक्स में ग्रो करें या कैसा इसमें हम खाद दें जिससे इसमें ढेरों फूल लगें। तो सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। तो आप, चूँकि ये डॉर्मेंसी से निकला है पौधा 3 महीने के बाद, और इन 3 महीने में मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं दी है, ना गुड़ाई करिए। तो सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर लें, कम से कम ऊपर से 3 इंच तक। देखिए, जैसे मैंने गुड़ाई करी है। और जो आपको ये रूट दिख रही है ना, ये डेड रूट्स हैं, इन्हें आप तोड़ के हटा दें या कट करके हटा दें। इस तरह से मैं दोनों पौधों में मैंने, देखिए,
4 इंच या 3 इंच नीचे तक मैंने सारी मिट्टी हटा दी और जितनी रूट्स कट करने वाली थी उसको मैंने कट करके हटा दिया है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि जब हम इसमें खाद देंगे तो ये खाद इसी समय और इसी जगह पे देंगे। और इसके लिए जो मैंने खाद देनी है वो देख लीजिए। इसमें मैंने 1 चम्मच सिंगल सुपर फास्फेट ले रखा है। ये दोनों गमलों के लिए 1-1 चम्मच, इसके लिए 1 चम्मच म्यूरेट ऑफ पोटाश, 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच बोन मील और कम से कम 2 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट ले लें। वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं और काउडंग भी ले सकते हैं। अब इन सब को इसलिए क्योंकि अब ये फूल खिलने का समय आ रहा है, कलियां लगनी शुरू हो गई हैं, तो इसे अच्छी और हैवी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम अपने कंपोस्ट को डाल देंगे। मैंने लीफ कंपोस्ट ले रखा है, कम से कम 2 मुट्ठा ज़रूरी है क्योंकि मेरे 10 इंच के गमले हैं। उसके बाद इस बोन मिल को हम डाल देंगे। मैंने ये स्टीम्ड बोन मिल ले रखा है, आप सिंपल बोन मिल भी ले सकते हैं। ये भी बताती चलूँ कि बोन मिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। और हमेशा याद रखें कि वाइट फूल यानी जितने भी हैं, चाहे वो मोगरा हो, चंपा हो, चमेली हो या फिर ये मधुकामनी का ही पौधा फूल क्यों ना हो, आप इसमें जब तक कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र नहीं देंगे ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। और म्यूरेट ऑफ पोटाश पोटेशियम के लिए, इसे तो आप जानते ही हैं, पोटेशियम ही फूल को खिलाने में मदद करता है। उसके लिए तो कैल्शियम भी ज़रूरी है, लेकिन पोटेशियम की मात्रा अच्छी होगी तो पौधा फूल अच्छे देगा। और साथ में SSP सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट भी बहुत अच्छा होता है। फॉस्फोरस और फास्फेट दोनों ही अच्छा पाया जाता है, इसलिए इसको भी देना 1 चम्मच बहुत ज़रूरी है। इससे आप देखेंगे कि इसी महीने से आपके पौधों में कलियां लगनी शुरू हो जाएंगी। अब ने आपको दिखाया कि मेरे पौधे में कलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं और साथ में फ्लावरिंग भी एक आध करके हो रही है। तो सारे खाद को मैं अच्छे से दोनों प्लांट में यानी दोनों पॉट में, दोनों गमलों में अच्छे से चारों तरफ डाल दूंगी। और जब ये खाद मैं डाल दूंगी, इसके ऊपर से जो मिट्टी हमने निकाल के रखी है ना, उस मिट्टी को अब इस खाद को ढक देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मिट्टी से खाद को ढकेंगे नहीं तो कई बार जब हम पानी देते हैं ना तो बड़े झोंक से देते हैं, बड़ी तेज़ी से डालते हैं, तो क्या होता है कि पानी जब ओवरलोड हो जाता है गमले में तो वो मिट्टी के साथ साथ खाद भी बहनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए खाद को ढक देना मिट्टी से ज़रूरी होता है। पर ध्यान ये भी रखें कि पॉट को पूरा ना ढकें, 2 इंच पॉट ऊपर से खाली होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में अधिक पानी की ज़रूरत हर पौधे को होती है। अगर आप पूरा मिट्टी भर देंगे ऊपर तक तो फिर मिट्टी ही बहनी शुरू हो जाएगी और पानी पौधे के गमले में नहीं आ पाएगा, यानी गमला पानी से नहीं भर पाएगा, तो रूट्स तक पानी पहुंचेगा नहीं। इसलिए गर्मियों में ऊपर से यानी गमले को 2 इंच खाली रख के ही मिट्टी भरनी चाहिए। इसके अपोजिट होता है सर्दियों में। सर्दियों में मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं जिससे गमले में पानी की ओवरडोज ना हो, यानी कभी भी पानी उसमें ज़्यादा ना जा पाए और नमी भी ना पड़े, ठंड में ओस भी रूट्स तक ना पहुँचे। इसलिए गमले को सर्दियों में ऊपर तक मिट्टी भर देते हैं। अब देखिए भर भी दी मैंने और ये 2 इंच गमला मैंने ऊपर से खाली रख छोड़ा है, वो पानी डालने के लिए। क्योंकि पानी जब अच्छे से पड़ेगा तभी खाद धीरे धीरे रूट तक पहुंचेगी और तभी सारा न्यूट्रिशंस खाद का रूट्स को मिलेगा और तब वो रूट्स पूरे पौधे को न्यूट्रिशंस पहुंचा पाएगी। तभी हमारे पौधों में कलियां लगेंगी और ढेरों फूल हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं NPK खाद देने, यानी इसकी NPK 19-19 या 20-20 की 1 ग्राम मात्रा आप अपने मिट्टी के ऊपर, इस मधुकामनी की मिट्टी के ऊपर गमले में डाल दें अच्छे से और मिट्टी से मिक्स कर दें। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि NPK की बैलेंस मात्रा अगर आप मधुकामनी को देंगे तो ये फूल अधिक मात्रा में खिलाएगा और बड़े बड़े खिलाएगा, इसलिए और ज़्यादा खिलाएगा। इसलिए NPK की कोई भी आप दे दें बैलेंस 90-90-19 या 20-20-20 दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। अब आती है बात, अच्छे से इन दोनों में पानी भर दें। आपके पास जितने भी पौधे हों सब में अच्छे से पानी भर दें। अब आती है बात टिप्स की।
अब मैं 3 टिप्स आपको बता रही हूँ। अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो ये आपके पौधे में अच्छे फूलों को और अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा। पहली टिप कि पौधे में ओवरलोड पानी ना दें, यानी कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से पौधा धीरे धीरे नीचे रूट से गलना शुरू हो जाएगा और पौधा आपका खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत से पौधा हम खरीद के लाते हैं या पौधा लगाते हैं बीज से, वो बेकार हो जाएगा। तो कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। दूसरी टिप ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप इसकी रूट प्रूनिंग करें, आप हमेशा बारिश में करें, यानी बारिश के सीजन में इसकी रूट प्रूनिंग करें या पौधे की प्रूनिंग करें। क्योंकि प्रूनिंग अभी कर देंगे तो पौधा शॉक में चला जाएगा और फूल नहीं खिल पाएंगे, कलियां या फूल देर से खिलाएगा। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज, जितने भी सफ़ेद फूलों वाले पौधे हैं उन सबको आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना शुरू करें, क्योंकि समर सीजन इसके ग्रोइंग और फ्लावरिंग का सीजन है, तो इसलिए इसे पूरी तरह से रिच फर्टिलाइज़र और हैवी फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है जितने भी सफ़ेद फूलों वाले पौधे हैं। तो बस फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखें और ये 3 टिप्स को फॉलो करें, आपके पूरे गर्मियों में फूल मिलता रहेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।